जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, बस इस पेड़ के पास जाकर के आपको 3 ताली बजानी है और आपकी जितने भी मनोकामनाएं हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए दुश्मन पीछे पड़ गए हैं, शत्रु पीछे पड़ गए हैं और शत्रु आपको चारों तरफ से बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं, आपकी बहन बेटियों पर गलत नजर डालते हैं या फिर और कोई ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि आपके परिवार में सदस्य बीमार पड़ रहे हैं या फिर और कुछ हो रहा है या फिर आपके घर में पैसों की कमी आ गई है, तो ये सब लोग कौन करवाता है? ये सब चीजें शत्रु करवाते हैं। जैसे आपका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, अब उसमें आपको घाटा हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है, पहले तो बहुत अच्छी चलती थी लेकिन अब चलना बंद हो गई है। तो जितने भी आपकी मनोकामनाएं हैं शत्रुओं को लेकर के या फिर पैसों को लेकर के, तो दोस्तों इससे आपकी 100% पूरी हो जाती है। हमारा चैलेंज है आपको। तो दोस्तों, किस तरह से इस प्रयोग को करना है, कैसे, कौन से पेड़ के पास जाकर के आपको ताली बजानी है और इस ताली से क्या सिद्ध होगा और इससे आपको क्या फल मिलेगा और कितनी ज्यादा इसमें मनोकामना पूरी हो, इसमें इस प्रयोग में कितनी शक्ति है, तो ये मैं पूरा आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज तक किसी ने यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन ज्ञान है और इसको यदि आप लेते हैं, इसको ग्रहण करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, किस तरह से इस प्रयोग को करना है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरी इस पे आपसे हाथ जोड़ करके विनती थी, आपने हमारा चैनल है ग्रो टू सक्सेस, इसको यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते हैं। और साथ ही में दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइए। ग्रो टू सक्सेस आपका अपना चैनल है, इस कारण से इसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, इन दोनों में से एक जरूर लिखेगा, क्योंकि श्री राम का नाम लोग 108 बार लिखते हैं, 1008 बार लिखते हैं, लेकिन आप एक बार तो लिख ही सकते हैं। तो उससे आपके मानस पटल पर श्री राम भगवान की अनुप्रति अंकित हो जाती है और इससे आपको पॉजिटिव मिलता है, सकारात्मकता मिलती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। चलिए दोस्तों, तो प्रयोग को कैसे करना है, कौन सा पेड़ है, कहाँ पर जाना है, कैसे और किस दिन करना है। तो इस दिन आप यदि आपके देखें कि आपके चारों तरफ यदि दुश्मन पीछे पड़ गए और आपको समझ नहीं आ रहा, आप थका हार के बैठ गए हैं, आप थक गए हैं कि यार अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं चारों तरफ से मेरे हाथ पांव बंध गए हैं और अब मैं दुश्मनों का नाश भी नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से दुश्मनों का नाश हो पा रहा है और दुश्मन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। दोस्तों, शत्रु आजकल जो है सामने से आकर के वार नहीं करते, आजकल शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं, मतलब कि गुप्त तरीके से तंत्र क्रियाएं करवा के हमारे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सामने से आजकल मीठे मीठे बोलते हैं, अब यही कल्चर आ गया है, सामने से लोग मीठे बोलेंगे और पीठ पीछे वार करेंगे, यानी कि उनको ईर्ष्या की भावना होती है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम तो किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते। जी बिल्कुल, आप यदि तरक्की करेंगे ना, तो आपके शत्रु उसी अनुपात में बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आप जितनी ज्यादा तरक्की करेंगे उतने ही शत्रु आपके बढ़ते चले जाएंगे। आज 10 हैं, कल 50 हो जाएंगे, परसों 150 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके शत्रु दिन पर दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। अब ये शत्रु जब बढ़ते चले जाएंगे तो आप अपने जीवन में बहुत दुख पाएंगे, बहुत खता खाएंगे। अब ये जो शत्रु हैं, ये आपके जीवन में कम कैसे होंगे, किस तरह से कम होंगे, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जो पैसे से रिलेटेड है। मान लीजिए पैसा आता तो है लेकिन वापस चला जाता है, मतलब कि बीमारियों में चला जाता है या फिर किसी और कार्य में चला जाता है, खर्च हो जाता है, लेकिन पैसा तिजोरी में टिकता नहीं है। तो ये वाली चीजें भी जो है आप यदि करेंगे तो आपका पैसा भी तिजोरी में टिकेगा, आपका पैसा भी वहां का वहीं रहेगा। तो किस तरह से इस प्रयोग को किया जाएगा, मैं अब बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, सबसे पहले आपको सोमवार के दिन का इसमें इंतजार करना पड़ेगा, आपको सोमवार के दिन ये प्रयोग को करना पड़ेगा। यदि आप इस वीडियो को शनिवार या रविवार को देख रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए इस प्रयोग को करने के लिए। और एक पेड़ होता है दोस्तों, एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है सेमल। ये सेमल का पेड़ आपको ये वीडियो में भी दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सेमल का पेड़ जो होता है, ये आपको कहीं घर के आसपास ढूंढना है ना, कहीं भी ढूंढना है ना, घर के आसपास हो, घर से थोड़ा दूर हो, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। तो अब इस सेमल का पेड़ में इतनी ज्यादा ताकत होती है, वनस्पति तंत्र जो कहता है वो यह कहता है कि सेमल का जो पेड़ होता है, इससे कोई भी मनोकामना हम मांगे और इस तरह का क्रिया हम उसके सामने जाकर के करें, तो हमारी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, जो भी मनोकामना है, वो सारी पूरी होगी और परेशानियां और हमारे जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बन जाएंगे। यानी कि जो हम चाहते हैं वो हमें जरूर मिलेगा। हम चाहते हैं कि यार ये दुश्मन जो है हमारा पीछे हट जाए, हमारे सब दुश्मनों से हमारी मुक्ति मिल जाए, तो ये भी मिलेगी। हमें पैसा मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, तो वो भी मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको हमेशा पॉजिटिव फल इसमें मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको सोमवार के दिन सुबह नहा धो करके इस सेमल के पेड़ के पास जाना है। सेमल का पेड़ ऐसा पेड़ होता है जिसमें
जिसमें कि रुई भी आती है, इसको रुई वाला पेड़ भी बोलते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इसमें कांटे भी होते हैं और ये रुई वाला पेड़ होता है। तो इसमें अभी फाल्गुन के महीने में फूल भी लगता है। तो फूल जो लगता है इसमें गुलाबी रंग के पुष्प आते हैं। गुलाबी रंग के पुष्प आने के बाद इसमें फली आती है और फली में से रुई निकलती है। तो आप किसी भी महीने में, जो भी महीना जब भी आप इसको सुन रहे हैं वीडियो को, उसी महीने में आप इस सेमल के पेड़ के पास चले जाएं। अब सेमल के पेड़ के पास जाकर के आपको हाथ जोड़ करके वहां विनती करनी कि हे वृक्ष देवता, मेरे हे वृक्षराज, आप सब जानते हैं और आप में असीम शक्ति है, ये मैं जानता हूँ। ऐसा आपको प्रार्थना करनी है और हाथ जोड़ करके बोलना है कि मेरी हर मनोकामना को पूरी करो। मेरे दुश्मन जो है मुझे परेशान करते हैं, बेवजह मुझ पर तंत्र क्रियाएं करवाते हैं, बेवजह मुझ पर जादू टोना करवाते रहते हैं और मेरी जिंदगी में मैं उन शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। या फिर आपकी कोई धन दौलत से संबंधी कोई परेशानी है कि आपका पैसा रुक नहीं रहा है, आपके पैसा बीमारियों में लग रहा है, आपके घर में बहुत बीमारियां हैं, इस तरह से भी याद लड़ाई झगड़े हैं आपके घर में, तो वो भी आप उसकी भी मनोकामना मांग सकते हो कि हे वृक्ष देवता, हे वृक्षराज, मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लोग भड़काने वाले बहुत हो गए हैं, दुश्मन आसपास मेरे ही रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं और मेरा काम बिगाड़ते रहते हैं, तो उन दुश्मनों को कृपया मुझसे हटाने की कोशिश करें। अब इतना बोलने के बाद आप क्या करेंगे, 3 ताली, ये तो आंख बंद करके आपको बोलना ही है, उसके बाद आंख खोल करके आपको 3 ताली बजानी है उस पेड़ के सामने और 3 ताली बजा करके वहीं पर परिक्रमा लगानी, वहीं घूमना है ना, अपने खुद ही आप घूम जाएं और घूमने के बाद फिर 3 ताली बजाएं, फिर घूमें, फिर आप वापस 3 ताली बजाएं, फिर घूमें। ऐसे आपको 5 बार घूमना है ना, 3 ताली बजाते हुए 5 बार घूमें, एक 3 ताली बजाएं फिर घूमें, फिर 3 ताली बजाएं फिर घूमें, तो 5 3 15, तो 15 बार आप ताली बजाएंगे घूमते हुए और घूमेंगे कितनी बार, आप 5 बार घूमेंगे, ठीक है ना। और हर घूमने के साथ ही 3 ताली आप बजाएंगे। बस इतना आप कर ले। इतना करने के बाद इस पेड़ को आप छुएंगे। इस पेड़ को छू करके अपनी जो मनोकामना है आंख बंद करके फिर से मांगेंगे और मनोकामना मांग करके इस पेड़ पर लपट जाएंगे। लपटने का मतलब है इस पेड़ को अपनी बाहों में भर लेंगे और उसके बाद हाथ जोड़ करके वहां से चले जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो कार्य है, जो रुका हुआ कार्य है, कोई भी कार्य हो, जो भी आपने मनोकामना मांगी है, चाहे वो शत्रुनाश की मनोकामना हो, चाहे पैसे से रिलेटेड समस्या हो, चाहे धन की समस्या चल रही हो, चाहे आपके परिवार में और कोई समस्या चल रही हो, उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इस पेड़ में छुपा है। इस पेड़ में दैविक शक्ति वास करती है। इस कारण से यह पेड़ जो है वो बहुत दुर्लभ तो होती हैं, लेकिन इर्द गिर्द आपको ये पेड़ मिल ही जाएगा। इसको कहते हैं सेमल का पेड़। वापस आप लिख लीजिएगा किसी डायरी में, पेन में, सेमल का पेड़ आपको देखना है। मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया है कि किस तरह का ये पेड़ होता है। यदि आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो इस निश्चित रूप से इसको आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है वो इसमें कहीं का भी नहीं रहेगा। जो मैंने आपको उपाय बताया है उसको पूरा कीजिएगा और साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में सब तरह से खुशहाली हो। भगवान श्री राम आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को जब आप करने जा रहे हैं तो आप सोमवार के दिन ही इस उपाय को करें और किसी भी वार के दिन नहीं करें, क्योंकि सोमवार के दिन ही इस उपाय का आपको तंत्र लगेगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आप जिस भी शत्रु के लिए इस उपाय को करेंगे वो सारे के सारे शत्रु आपके दूर हो जाएंगे। एक भी शत्रु आपका यहाँ पर नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों बड़ा ही चमत्कारिक उपाय है।